आप देख रहे हैं न्यूज़ सिटी 24। केंद्र में भाजपा सरकार के 9 साल पूर्ण होने पर पार्टी की ओर से चलाए जा रहे महाजन संपर्क अभियान के तहत मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर में कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया गया, जो कि रायपुर स्थित मैप कॉलेज में कार्यक्रम किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता व कार्यकर्ता हुए शामिल। जनसंपर्क अभियान के तहत मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान को लेकर क्या करेंगे? देखिए, संपर्क से समर्थन ये अभियान मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल के अवसर पर पिछले 1 महीनों से जारी है और अब इसके अंतिम सोपान चल रहे हैं। अभी आज 27 तारीख को मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक वृहद सोच रखते हुए भारत देश के करीब 15,000 मंडलों के 10 लाख बूथों के कार्यकर्ताओं के साथ मोदी जी का ये सीधा संवाद चल रहा है। उसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो संगठन के माध्यम से घर घर तक पहुंच रही है और सरकार की नीतियों के साथ साथ मोदी जी ये संदेश देने का कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता है, जो बूथ की इकाई है, वो संगठन के माध्यम से, सरकार की योजनाओं के माध्यम से और सबसे बड़ा माध्यम सेवा के माध्यम से अपने बूथ के निवासियों की सेवा के माध्यम से अपने बूथ को मजबूत बनाएं। और मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसी लक्ष्य को लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता काम करे, इस माध्यम से वो पार्टी की भी सेवा करेगा और दल से बड़ा जो देश, ये मोदी जी का संदेश है, उसके माध्यम से देश की भी सेवा करेगा। इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम आज रायपुर में, यहाँ पश्चिम विधानसभा में अग्रसेन कॉलेज, मैक कॉलेज में आयोजित किया गया है। ऐसे कार्यक्रम आगामी चुनाव के लिए क्या बीजेपी द्वारा और भी कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं? देखिए, इसका उद्देश्य सिर्फ चुनावी नहीं है। मैंने कहा ना, बूथ के कार्यकर्ताओं को मोदी जी सेवा एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी प्रशिक्षित कर रहे हैं, जो कि सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अगर समाज मजबूत होगा, नागरिक मजबूत होगा, तो देश भी मजबूत होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो सिर्फ चुनाव की दृष्टि से काम नहीं करता, वो सेवा को ही संगठन चलाने का माध्यम बना रहा है, देश सेवा का माध्यम बना रहा है। और जब समाज और नागरिक मजबूत होंगे, हमारा नगर मजबूत होगा, गांव मजबूत होगा, वहां के नागरिक मजबूत होंगे, तो देश मजबूत होगा। इसी भाव के साथ यह कार्य चल रहा है। जनसंपर्क अभियान के तहत मेरा बूथ मेरा सबसे मजबूत कार्यक्रम को लेकर आप क्या करेंगे? देखिए, मेरा बूथ सबसे मजबूत आज इस देश के सबसे बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज सभी बूथ के जितने अध्यक्ष हैं, जिन राज्यों में चुनाव होने, उन सभी को एक अपना मार्गदर्शक सुझाव दिया जा रहा है कि कैसे बूथ में लोगों के बीच में जाके काम करना है, कैसे लोगों की मदद करना है। ये सभी सुझाव माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर बूथ अध्यक्ष को, हर एक पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाया जा रहा है। वो जाके अभी चुनाव के समय कैसे लोगों के बीच में काम करना है, इन सभी बातों को उनसे हम मार्गदर्शन ले रहे हैं और उसको आने वाले समय में इस छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका मिलेगी। इन्हीं सब बातों को हम सभी सदस्यगण सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। आगामी चुनाव को लेकर युवा मोर्चा द्वारा क्या ऐसे कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे आगामी समय में युवा मोर्चा हो, चाहे भारतीय जनता की पूरे पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा, ये आप आने वाले समय में आपको निश्चित तौर पे दिखेगा और आने वाले समय 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में बनेगी। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लगभग 10 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भोपाल में सीधा संवाद किया है और उन्होंने मेरा बूथ सबसे मजबूत जो कार्यक्रम है उसको लेकर कार्यकर्ताओं के साथ में अपनी विचारों को साझा किया है और उन्होंने बताया कि किस प्रकार आज जो आने वाला चुनाव है उसमें हमें किस प्रकार की तैयारी करना चाहिए, लोगों से कैसे कनेक्ट होना चाहिए, नीचे उतर के जनता से किस प्रकार से उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए और उसका निवारण करना चाहिए। यही आज के जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिलने का, उनसे संवाद करने का जो कार्यक्रम रखा है, उसमें करीबन 10 लाख जो बूथ के कार्यकर्ता हैं वो और 15,000 के लगभग मंडल है उनके कार्यकर्ता और पूरी भारतीय जनता पार्टी को
माननीय नरेंद्र मोदी जी संबोधित कर रहे हैं, उनका संबोधन का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि कार्यकर्ता को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुदृढ़ बनाया जा सके, कैसे कैसे उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझदार बनाया जा सके, और कैसे उसको बूथ में जो जनता होती है 700 वोट 1000 वोट जैसे वोटर एक बूथ में होते हैं, उन तक पहुँचे कैसे कार्यकर्ता, कैसे बूथ का जो सदस्य है उन तक पहुँचकर वोट बाहर निकाले, कैसे उनको सरकारी जो सुविधाएं हैं उनके बारे में बताए, अपनी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यशैली है, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उस तक कैसे पहुंचाए। इन सभी चीज़ों को लेकर के आज नरेंद्र मोदी जी हम सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच उपस्थित हुए हैं। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता के ऊपर आधारित है। बूथ का जो मैनेजमेंट है भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई भी पार्टी है जो बूथ स्तर तक काम नहीं करती है, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी काम करती है। तो उसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हम सभी कार्यकर्ताओं को संबोधन किया गया। आगामी चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी कार्यक्रम करे, आगे भी क्या ऐसे कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, अब यहाँ से जो चुनावी वर्ष और जो चुनावी दौर है वो लगातार चालू हो चुका है, और हम सभी कार्यकर्ता चुनाव के मोड में वर्तमान में आ चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम लोगों को बूथ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, बूथ पर कैसे काम करें, ताकि जब हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी, हमारे यहाँ पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी और वर्तमान जेपी नड्डा जी एवं अरुण साव जी, सबका इस बात पर हमेशा जोर रहा है कि हम विधानसभा जीते या ना जीते, हम वार्ड जीते या ना जीते, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम बूथ जीते या ना जीते। यदि एक विधानसभा का एक बूथ जब हम जीतते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से विधानसभा भी जीतते हैं, हम पार्षद का चुनाव भी जीतते हैं और हम संसद का चुनाव भी जीतते हैं। तो इसीलिए हम अभी वर्तमान में जो प्रशिक्षण है वो बूथ को कैसे जीता जाए, और निश्चित ही हम जो जिस तरीके से हमको मोदी जी ने संबोधित किया है, हम सभी कार्यकर्ता ऊर्जा से ओतप्रोत हो चुके हैं। और हम जो छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें हम जरूर भारतीय जनता की पार्टी के लोग विजय हासिल करेंगे, और मुख्यमंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता बनेगा।